हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को 50 क्वेश्चन भूगोल का, उससे आज आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, यानी देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1670 लाख टन। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी विश्व की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में निवास करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 16%। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यानी कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। ए नंबर अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आसाम। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर पुनः पूर्तीय योग्य। अगला क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 200 NM। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, यानी पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, यानी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ब्रोनी। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है FAO की वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, यानी AFO की वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो आपका आंसर हो जाएगा
बी नंबर 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यानी भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो आपका आंसर होगा 13 करोड़ हेक्टेयर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सतलज। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 96.5%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 65%। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? यानी निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोन नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? यानी एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो वो कौन सा जगह है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? यानी भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 19.27। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत
किया गया है, यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मयूर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा एक जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बी नंबर, डॉल्फिन, जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? यानी निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हेमेटाइट। ये आपका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? यानी छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 30%, यानी इसका आंसर होगा 30। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यानी 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? यानी भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर होगा डी नंबर, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यानी कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोयला। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। यानी गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? यानी मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तेल संशोधन कारखाना हेतु। तेल शोधन कारखाना हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।